दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे स्टॉक डॉक्टर चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये पीएसयू कंपनी जो है, इसका अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन देखें तो ये एक माइनर सा नेगेटिव डिप बनाकर जो है क्लोज़ हुआ था, मतलब 0.018%, जो कि बहुत ही ना के बराबर डिप आप इसको कंसिडर करेंगे। तो इस डिप के साथ में जो है ये शेयर लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी 16 अप्रैल के दिन क्लोज़ हुआ था, क्योंकि रामनवमी की छुट्टी आ गई थी तो उसके बाद में अगले दिन ट्रेडिंग हुई नहीं थी। मगर गौर करने वाली बात यह है कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की एक ऐसी न्यूज़ मार्केट में आई थी जिसके तहत जो है लोगों को लगा नहीं था कि ये शेयर जो है इस लेवल पे जाके ख़त्म होगा। उनको लगा था ये पॉजिटिव एक ग्रीन जोन में जाके ख़त्म होगा और ये कम से कम 5% का रिटर्न तो देगा ही देगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर वो कौन सी ऐसी न्यूज़ थी जो हो सकता है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे तो इसमें पावर ग्रिड के अंदर उसने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, मगर हो सकता है कि अगले ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो है ये शेयर को रॉकेट बना दे। दोस्तों, हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। यही नहीं, हम पावर ग्रिड से जुड़े हुए उसके क्वार्टर के रिजल्ट्स और उसके लास्ट परफॉर्मेंसेस को भी डिस्कस करेंगे, और इसका पास्ट हिस्ट्री में क्या परफॉर्मेंसेस रहे थे हम वो बात भी डिस्कस करेंगे, और क्या ये शेयर जो है पोजीशन बनाने के लिए सही है, तो हम इस बात को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है आगे जाके बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और जो लोग भी मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मार्केट के अंदर आने वाली हर बड़ी छोटी न्यूज़ और उस न्यूज़ का शेयर के ऊपर होने वाले असर, उसको डिटेल में डिस्कस करता हूँ। यही नहीं, मैं ये भी डिस्कस करता हूँ कि क्या कोई शेयर जो है पोजीशन बनाने के लिए अभी सही है या गलत है, और चाहे कंपनी की बैलेंस शीट हो या स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी कॉम्प्लेक्स टर्म हो, उसको साधारण भाषा के अंदर आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरीके की जानकारी आसानी से चाहिए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना देरदारी के शुरू करते हैं। हाँ, तो दोस्तों, क्या हुआ कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का जब मार्केट खुला 16 अप्रैल के दिन, तो सबसे पहले तो उसने एक अच्छी खासी तेज़ी दिखाई। उसके बाद में डिप होते होते मार्केट में वापस से इसने रिकवरी करवाते हुए जो इसका प्रीवियस पॉइंट जिस पे ओपन हुआ था उससे जो है ज़रा ही कम में इसने मार्केट को क्लोज़ किया। तो भाई, सबसे पहले तो ये उछाल आई क्यों, फिर डिप क्यों आया, और उसके बाद में इसने रिकवर क्यों किया। तो आइए चलिए इस बात को अपन डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, दरअसल पावर ग्रिड ने जो है 3 इंटर स्टेट के प्रोजेक्ट्स को हासिल किया है। अब ये क्या है इंटर स्टेट यानी एक ही स्टेट के अंदर इसने जो है 3 पावर प्रोजेक्ट्स को हासिल किया है। लेकिन ये न्यूज़ आई 16 अप्रैल की रात की 10:30 बजे, मतलब जब ट्रेडिंग सेशन ओवर हो चुका था, मतलब जब मार्केट में इसने अपनी क्लोजिंग दे दी थी और इसने बता दिया था कि भैया अभी मार्केट का रुख जो है रिकवरी मोड पर है। उसके बाद में ये पॉजिटिव न्यूज़ जो है आई है। पर जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी बड़े खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, उनको ये पहले से ही इस चीज़ की भनक रहती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना कि भाई एक तो डिप आया, भाई डिप तो इसलिए आया क्योंकि मार्केट के अंदर जो है मंदी चल रही है। अभी ईरान की जो युद्ध हो रहा है उसकी वजह से जो है हर शेयर में अभी वॉलेटिलिटी बनी हुई है। लेकिन उसके बाद में जो रिकवरी यहाँ पर हाफ सेशन के बाद से जो उसकी रिकवरी आना स्टार्ट हुई, तो मुझे लगता है कि सारे बड़े प्लेयर्स को ये पता चल चुका था कि भाई पावर ग्रिड को जो है प्रोजेक्ट्स मिल चुके हैं। लेकिन आम जनता को अब मालूम चला है। तो भाई सबसे पहले तो अपन ये बात कर लेते हैं कि ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं कौन से। फिर अपन ये देखेंगे कि क्या नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर पावर ग्रिड का जो शेयर है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले तो जो लोग नहीं जानते हैं, ये पीएसयू सेक्टर की कंपनी है दोस्तों, और इसको महारत्न पब्लिक सेक्टर की कंपनी के अंदर भी इसको लिया गया है। और जो 3 प्रोजेक्ट मिले हैं, तो दोस्तों जो पहला प्रोजेक्ट है वो इनको है इवैक्यूएशन ऑफ पावर फ्रॉम राजस्थान जैसलमेर बाड़मेर कॉम्प्लेक्स, मतलब जैसलमेर और बाड़मेर से इनको इवैक्यूएशन करना है पावर का। और इस प्रोजेक्ट के अंदर है कि भाई इनको क्या काम करना है। भाई इवैक्यूएशन यानी क्या, भाई सबसे पहले तो इनको नया 765, 400 और 220 किलोवाट की पूलिंग करनी है इनको, है ना, जो कि सब स्टेशन बनाना है मंदसौर के अंदर, है ना। उसी के अंदर उन्होंने फिर बोला कि भाई 765 किलोवाट की डीसी ट्रांसमिशन लाइन भी डलेगी, और उसके बाद में इनको मतलब ये जो बेस एट एन एग्जिस्टेंस सब स्टेशन इन मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश के स्टेट के अंदर जो है ये 765 किलोवाट के डीसी ट्रांसमिशन लाइन को ऐड करेंगे। अब इनका दूसरा प्रोजेक्ट की बात करें तो भाई इनका जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो है भाई ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर इवैक्यूएशन ऑफ पावर फ्रॉम पोटेंशियल रिन्यूएबल एनर्जी जोन 8 खंडवा इन गुजरात, मतलब गुजरात के अंदर है। वही सेम काम है इनका, इवैक्यूएशन ऑफ पावर करना है, जिसके अंदर उनका काम है ऑग्यूमेंटेशन ऑफ वर्क एंड एग्जिस्टिंग सब स्टेशन, मतलब ऑलरेडी जो
वहाँ पर सब स्टेशंस बने हैं, उसके अंदर चीज़ को ऐड करना, ऑग्यूमेंट यानी ऐड करना, ठीक है। तो मतलब ये दूसरा भी एक अच्छा खासा बड़ा प्रोजेक्ट है। और अगर हम तीसरे प्रोजेक्ट की बात करें तो वो भी सेम है, इवैक्यूएशन ऑफ पावर है। इवैक्यूएशन यानी दोस्तों इसका मतलब होता है निकालना, मतलब पावर को निकाल रहे हैं ये, ठीक है। तो इसके अंदर ये लोग क्या करने वाले हैं कि ये राजस्थान के अंदर है तीसरा प्रोजेक्ट, जिसके अंदर इनको एक नई लाइन बनानी है 765 kV की सब स्टेशन में, जो कि है इनका ऋषभ देव जगह पर। और उसके बाद में फिर वहाँ पर उनको डीसी ट्रांसमिशन लाइन डालनी है दोस्तों। डीसी ट्रांसमिशन लाइन यानी डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। ये हाई पावर की टेंशन वाली लाइन होती है, जो आपने देखी होगी कि मोटे मोटे तारों से बड़े बड़े पोल से लगते हुए जो इस तरीके का कोई एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो उनसे दूसरे के बीच में ऐसे आपको मोटी मोटी लाइन दिखेगी, ये जो है डीसी लाइन होती है। ये बहुत ही हाई पावर लाइंस होती हैं दोस्तों। और ये तीसरा प्रोजेक्ट भी जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में इनको एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो ये दरअसल 2 राज्यों के बीच में पावर लाइन को सेटअप कर रहे हैं, मतलब एक जगह जहाँ पर पावर बन रहा है वहाँ से निकाल के दूसरी जगह जहाँ पावर की ज़रूरत है उसकी लाइन बिछाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास में। और साथ ही अगर हम बात करें कि भाई इस कंपनी ने जो अभी तक अपना नेट प्रॉफिट है उसको करीब 10.5% ईयर ऑन ईयर इन्होंने बढ़ाया है। मतलब वो कितना कर दिया इन्होंने किया है 4028 करोड़ थर्ड क्वार्टर के अंदर, ठीक है। तो मतलब इन्होंने अपना प्रॉफिट को 10.5% के हिसाब से काफ़ी बढ़ाया है। अब अगर हम बात करें कि भैया इनकी पास्ट परफॉर्मेंसेस क्या रही हैं, तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि भैया एक दिन में तो ये रिकवरी करता हुआ दिख रहा है अपने डिप से, शार्प डिप जो हुई थी इसके अंदर। लेकिन अगर हम पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में बात कर लें तो अभी अपने पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर -2.80% पे अभी लो चल रहा है अपने एग्जिस्टिंग पॉइंट से। और अगर हम बात करें भाई पिछले 6 महीने की, तो 6 महीने के अंदर ये अभी तक अपने स्टॉक होल्डर्स को जो है वो 32.69% का रिटर्न दे चुका है। और अगर हम बात करें पिछले 1 साल की, तो दोस्तों 1 साल के अंदर लगभग आप 60% मान लीजिए, 60% इसने रिटर्न दिया है। एक शार्प फॉल होने के बाद में ये रिकवरी करता हुआ दिखा है। और उसके बाद में अगर हम 5 साल की बात करें दोस्तों, तो 5 साल में इसने अभी तक 155% का रिटर्न दिया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस कंपनी का अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन भी चेक करें तो वो करीब 2.55 लाख करोड़ का है, जो कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है। और ये जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की कंपनी, एक्चुअल में एज ए कंपनी हम बात करें तो आपको मैं दिखाई चुका हूँ कि भैया इसने 10% का जो है ईयर ऑन ईयर अपना जो प्रॉफिट है उसको ग्रोथ किया है। तो दोस्तों इस कंपनी में दमखम है, ये बैक्ड है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा प्रेफरेंस तो मिलता ही है, आप जैसे कि जानते हैं। तो अगर आप बात करें कि भैया क्या ये पोजीशन बनाने के लिए सही है, तो दोस्तों देखिए इसमें आप अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको रातों रात जो है अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए, तो दोस्तों वो मुश्किल है। क्योंकि आप ये देखिए कि किस तरीके से इसने अपनी ग्रोथ को बढ़ाई है। इसने कभी भी आपको एक शार्प ऊपर और शार्प डिप नहीं दिखाया है, और वो भी 5 साल, अगर 5 साल में आप देखें तो 155% का इसने रिटर्न दिया है। तो ये पोजीशन अगर आप बनाएं तो इसको लॉन्ग रन के लिए बनाइए। कभी ये मत सोचिए कि भैया इसको आप इंट्राडे में ट्रेड करके निकल जाएंगे। और वैसे भी मैं आपको बताता हूँ कि इंट्राडे में जो इंट्राडे होता है उसमें जो ट्रेडिंग होती है दोस्तों वो काफ़ी वॉलेटाइल होती है। उसके लिए आपको बड़े झटके के लिए भी और बड़े प्रॉफिट के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। और इसके अंदर फिर दोस्तों सूझबूझ की जगह लक का काफ़ी काम आ जाता है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो इंडिसेस होते हैं उसको ऊपर नीचे करने के कई फैक्टर्स होते हैं। जैसे अभी तो एक ईरान का वॉर चल रहा है भैया। अब वो जो है ईरान का वॉर, वो क्या किसी टेक्निकल चीज़ से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल नहीं। वो तो भाई ग्लोबल वर्ल्ड की कंडीशन है ना, वो किसी के हाथ में थोड़ी है, वो होना है या नहीं होना है। मगर वो जो है वो सेंटीमेंट्स को इफेक्ट करता है। तो कोई भी शेयर के प्राइजेस आपको सिंगल डे में जब वॉलेटाइल होता है मार्केट तो काफ़ी ऊपर नीचे जाते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको प्रॉफिट बनाना है तो इसलिए आपको लॉन्ग रन गेम खेलने की ज़रूरत होती है। पर दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने किसी भी वीडियो के अंदर आपको कोई भी शेयर बाय और सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। मेरा काम आपको केवल डेटा प्रोवाइड कराना है ताकि आप अपने सूझबूझ से जो है अपने पोर्टफोलियो के अंदर सही शेयर रख सकें।
पावर ग्रिड जो है वो एक महारत्न कंपनी है, PSU सेक्टर की कंपनी है और ये काफ़ी अच्छा कर रही है। मैं आपको केवल इतना ही बोल सकता हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरा शेयर एनालिसिस पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको इसी तरीके की जानकारी आगे भविष्य में भी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।